हम लोग सब दिन स्तुति पाठ करते हैं पदावली से, सदगुरु महर्षि महिपरम जी महाराज की पदावली से, और उनके लिखित जो है संग्रहित किए हुए जो है ज्ञान है सत्संग योग में, जो सत्संग योग को 4 भागों में लिखे हैं सदगुरु महर्षि महिपरम जी महाराज, उन्हीं में से चारों पाठ के, चारों भाग के में से एक एक भाग का में से कोई न कोई पाठ होता है जिसमें ज्ञान से भरा हुआ है, भक्ति ज्ञान से। यह साधक के लिए बड़ा हितकारी का पाठ होता है। जैसे आज हम लोग सुन रहे थे सत्संग योग भाग 1 से गुरु तीर्थ के बारे में यहाँ पर बताए गए हैं कि गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है। हम लोग तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, उसमें बताया गया गुरु तीर्थ जो होता है यह बड़ा उत्तम तीर्थ होता है। गुरु के अनुग्रह से, गुरु के कृपा से शिष्यों का लौकिक आचार्य माने व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है गुरु के ज्ञान से। गुरु के ज्ञान कैसे होता है? जैसे सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों में प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर करके उनके अंतर जगत को प्रकाशपूर्ण बनाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश फैलाते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाशित होती है, दीपक केवल घर में ही उजाला करते हैं। गुरु अपने शिष्यों को अंतर जगत को सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्यों के अज्ञान में अंधकार को नाश करते हैं। अतः शिष्य के लिए गुरु ही सबसे बड़े उत्तम तीर्थ है। गुरु के संबंध में भाग 2 से पाठ हुआ सहजोवाई। वह तो हम लोग गुरु तीर्थ से सुन रहे थे। अब सहजोवाई की वाणी को सुनिए, वह क्या करे। सहजोवाई कहती है, सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाय। संसार के जितने काम हैं बिना गुरु के पूरा नहीं हो सकता। हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, देख समझ मन मान। बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिलेंगे। इसलिए सहजोवाई कहती हैं, परमेश्वर से गुरु वरे। मैं ही नहीं कहता हूँ, सहजोवाई कहते मैं ही नहीं कहते, वेद भी कहता। गावत वेद पुराण
सहजो हरि के मुक्ति, गुरु के घर भगवान। 8, 10 और 4 6 पढ़ी पढ़ी अर्थ कराही। कितना भी वेद शास्त्र उपनिषद को पढ़िए, पोथी पुराण को पढ़िए, लेकिन गुरु के बिना भेद नहीं जानोगे, अर्थ नहीं जानोगे। इसलिए कहा भेद न पावे गुरु बिना। सहजो सब भरमाई, दूसरे भरमाएंगे, असली भेद गुरु ही बताएंगे। सहजो गुरु पसंद है, मुंद लियो दो नैन, तब मोसो ऐसे कहा समझ लियो या सैन। सहजो भाई यहाँ पर कहते हैं, कह रही है गुरु अति पसंद है, मुंद लियो दो नैन। इस बात को समझिए। एक बार सहजोबाई गुरु को दर्शन करने जा रही थी। गुरु महाराज बहुत लोगों से बात कर रहे थे, हंस हंस के बात कर रहे थे। और ज्यों ही सहजो आई, आसन मार करके उठ गई, दोनों आंख बंद कर ली। लोगों ने कहा सहजो देखो गुरु महाराज तुमसे रूठ गई, हम लोगों से बात कर रहे थे, हंस हंस कर करके तुम आई, उदास होकर के उठ गई। तब सहजोबाई कहती गुरु अति पसंद है, गुरु महाराज हमसे बहुत पसंद है, मुंद लियो दो नैन, तब मोसो ऐसो कहा समझ लियो या सैन। गुरु महाराज हमें कह रहे हैं बेटी ध्यान करो, आंख बंद कर करके बैठ जाना, ध्यान करो। चींटी जहां न चट सके, सरसों ना ठहराए, सहजो को आदेश को सतगुरु देव आसाय। जिस देश में, वह देश कौन है? वह सतपुरुष के देश है जो ब्रह्मांड में है। वहाँ चींटी नहीं जा सकते हैं, सरसों नहीं ठहर सकते हैं, लेकिन उस देश को, उस राह को, उस बात को सतगुरु बता देते हैं। सहजो शिष ऐसा भले, जैसे माटी मोय, आपा सोपी कुम्हार को, जो कछु होय सो होय। सहजो आई कहती है शिष्य को ऐसा होना चाहिए, जिस तरह से मिट्टी कुम्हार को समर्पित कर देते हैं तो सब कुम्हार बहुत तरह की सुंदर सुंदर वस्तु बना देते हैं, उसी तरह गुरु को अपने को सौंप देना चाहिए कि गुरु कुम्हार की तरह हम लोगों को भी बना देंगे। सुंदर सुंदर वस्तु जैसे वैसे सुंदर ज्ञान, सुंदर ध्यान और परमात्मा की प्राप्ति की मार्ग गुरु बता देंगे। कृपा करके गुरु से ही मिला देंगे। सहजो गुरु बहुत तक फिरे, ज्ञान ज्ञान ध्यान सुधि नाय, तार सके ना एक को, गेह बहु की वाव। सहजो आई कह रहे हैं अरे गुरुआ तो बहुत घूम फिर रे, हजारों की लाखों की बाह पकड़ लेते, माला बांध देते, तार सके ना एक को, गहे बाहों की बाह। कि गुरु लेकिन सुधार करके उद्धार नहीं कर देते हैं। आदि गुरु एक ही शिष्य को पकड़ करके उसको उद्धार कर दे, सुधार कर दे, इसमें गुरु की ज्ञान की प्रधानता होता है, गुरु का ज्ञान का वराई होता है। इसलिए एक नारी के हाथ पकड़ते हैं कोई पुरुष, उसके जीवन की निर्वाह करते हैं। सहजो कर रही है जिन शिष्यों की बाह पकड़े गुरु महाराज,
उसके निर्वाह कर देना चाहिए, सुधार और उद्धार कर देना चाहिए। जब कबीर साहब पंचगंगा घाट पर सीढ़ी पर पड़ गए थे, लेट गए थे, क्यों कि रामानंद स्वामी शूद्र को, दूसरे जात को नाम दान नहीं देते थे, भजन भेद नहीं बतलाते थे। तो ये नाम दान लेने के लिए कबीर साहब ने जहाँ रामानंद स्वामी नहाने के लिए जाते थे गंगा घाट, पंचगंगा घाट पर, वही सीढ़ी पर कबीर साहब बच्चे बनकर के सो गए थे सीढ़ी पर। रामानंद स्वामी खराव पहने हुए जा रहे थे स्नान करने के लिए, पैर दे दिया कबीर साहब की पीठ पर। कबीर साहब रोने लगा, बाप हो बाप, माय गई माय, मेरी गली हो गई माय। तो रामानंद स्वामी हाथ पकड़ के कहा, बच्चे राम नाम करो। कबीर साहब क्या कहते, समझ पकड़ू मोरी बहिया गुरु हो, समझ पकड़ू मोरी बहिया, जो बालक ढुनमुन खिलत है, सो बालक मैं नहीं आ। हम तो आए सत सौदा करन के, कि सत की सौदा के लिए संसार में आया। मैं वे बालक जैसे नहीं है जो बालक खेल कूद करने, सो बालक मैं नहीं हुआ। समझ करके मेरी बाँह पकड़िए, जी पकड़िए तो मेरा सुधार और उद्धार कर दीजिए। रामानंद स्वामी हाथ पकड़े, राम नाम करो, राम राम को, राम राम कहने लगे। और जब विद्यालय गए तो शिष्यों ने कहा, कबीर आ गए, जुल्हा आ गए। तो कबीर साहब ने कहा, हम गुरुमुख हो गए हैं, हमको नाम दान दे दिए हैं गुरु महाराज, हम रहेंगे स्कूल में, नहीं भागे। जब आए कहा, कबीर आ गया स्कूल में। कहा है कबीर, का है आया स्कूल में? हम अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं, तुमको हम शिष्य बनाए हैं? कहाँ आप बनाए? कहा कब? कहा जब स्नान करने के लिए आप 3 बजे में जा रहे थे, मैं बच्चा सीढ़ी पर पड़े थे, खिराव मेरे पीठ पर दे दिए, मैं रो रहा था। आपने हाथ पकड़ करके मुझे कहा राम नाम करो, राम नाम जपो। उस समय में आपको मैंने कहा था कि समझ पकड़ू मोरी बहिया गुरु हो, समझ पकड़ू मोरी बहिया। मैं उसी समय में आपको कह दिए थे, सोच समझ करके मेरी बाँह पकड़ी, मेरी संभाल कर दिए, लेकिन फिर भी आप बाँह पकड़ के कहा राम राम करो। तो गुरु मंत्र राम राम नहीं है, सीताराम नहीं है, कृष्ण नहीं है, सतनाम नहीं है, तो नाम क्या? यही ना नाम है। नाम दिए हमको कि नहीं दिए? इसलिए सहज वाई कही, गुरुआ तो बहुतक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाही, तार सके ना एक को, गेहे बहू की बाही। मैंने बहुतों को हाथ पकड़ लेते, चेला बना लेते, लेकिन सुधार और उद्धार तो नहीं कर देते। यह सत्संग भवन में आते हैं हम लोग और स्तुति के बाद ध्यान करते हैं रोज। ये ध्यान क्या है? ये ध्यान क्या है? गुरु महाराज से भैरव जी महाराज पूछे थे कि कबीर साहब हजूर के हैं, गुरु बीज बिन से नहीं जो जुग जाय अनंत। का ठीक ही तो कहा हजूर समझा देते तो बड़ा अच्छा होता। कहा नाम दान दे करके भेद बतला देते हैं गुरु, जो अपने सामने में जो ध्यान करवाते वह ध्यान का नाश कभी नहीं होता है, चाहे कई जन्म लग जाए, वह ध्यान उसको मोक्ष दिला करके ही रहेगा उस जीवन। अब देखिए ध्यान की महिमा कितनी बड़ी है। इसलिए संत महात्मा अपने सामने में जो भी लोग आते उसको कुछ देर ध्यान करवाते। या ध्यान में कितनी बड़ी महिमा है। आज गुरु के ज्ञान की महिमा की बड़ाई हो रहा है कि गुरु ज्ञान हम लोग सुने। भाग 1 से गुरु तीर्थ
कि गुरु तीर्थ से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है, गुरु ज्ञान से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं है। सहजोबाई भाग 2 से और भाग 4 से हो रहा है। सदगुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज की वाणी, सतगुरु पद बिनु गुरु भेंटत नाही, कि सदगुरु पद बिनु, बिना सतगुरु के चरणों के पूजा किए हुए गुरु भेंटत नहीं। यहां पर गुरु कहा गया भगवान को। गुरु शब्द जो है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु सदाशिव, गुरु राम है, गुरु कृष्ण है, और गुरु ओम और सतनाम है। गुरु का अर्थ माने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं गुरु हूं, गुरु ही मेरा नाम ही है, गुरु में मैं ही रमन कर रहा हूं। इसलिए यहां पर सदगुरु महर्षि मिहि परमहंस, सदगुरु पद बिनु, सदगुरु मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित, साधन करते नित सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक वैराग प्रेम सत्संग से करते, संशय दूर बहाय संत मत अस्थिर करते, में ही यह गुण धरे जोई, सो गुरु सचित, हम मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित। ये है सदगुरु। और इसी सदगुरु के बारे में सदगुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज बोल रहे हैं, सदगुरु पद बिनु, बिना सदगुरु की पूजा किए हुए गुरु भेंटत नाही, परमात्मा नहीं भेंटे। दृढ़ विश्वास बनिए गुरु पद के, सेवत रहिए सदाई, वह गुरु महाराज के विश्वासी शिष्य बन जाइए और सदा सेवते रहिए। सेवते रहिए तो मुक्ति डगर गुरु जब ही बतावे, अभी हुआ नहीं, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते। वह मुक्ति मार्ग क्या है? वह मुक्ति मार्ग है परमात्मा मिलन की डगर, रास्ता, जिस पर चल करके साधक परमात्मा को पाते। यहां पर मुक्ति की डगर यही है। मुक्ति डगर गुरु जब ही बतावे, सूरत चलत सुख पाई, उस मार्ग पर चल करके सूरत बहुत सुख पाते हैं। अभ्यासी गुरु से भी हंसा, यहां पर कहते हैं जो गुरु बराबर अभ्यास करते हैं उस गुरु को सेविए, ये हंसा ये जीव मुक्ति डगर चली जाई। और ऐसे गुरु की सेवनी पर आप मुक्ति की डगर पर चले जाओ। चलत चलत गुरु को पावत, चलत चलत सतगुरु को पावत, भव दुख सकल मिट जाई। और चलते चलते अंत में परमात्मा को पालोगे, संसार के दुख मिट जाएंगे। सदगुरु और गुरु में अंतर नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, उधो सा संत से अंतर नाही, साधु से अंतर नहीं, मैं साधु से अंतर नहीं हूं। साध मिले तो मैं मिल जाऊं, साध सतगुरु मिल जाए तो मैं ही मिल जाता हूं, मैं उनसे अलग नहीं हूं। याते छारी कपट अहंकारी, इसलिए अहंकार और कपट छोड़ करके गुरु की सेवा करते हुए उनके युक्ति को भजते रहिए। भव सागर दुख परम कठिन से आन उबारक नहीं। ये भवसागर के दुख से उबारने के लिए सदगुरु के बिना दूसरा कोई नहीं है। गुरु ही हित गुरु ही पितु जाको, जाको गुरु ही सुहाई। कहते जो गुरु को ही माता पिता मानता है
गुरु को ही सगे संबंधी मानते हैं और गुरु ही जिनको अच्छा लगता है। ते बर भागी पुरुष कह में ही, जिसको गुरु में प्रेम है, संत को भगवान की तरह मानते हैं, सदगुरु को सबसे बढ़ कर के मानते हैं, उनके बताए राह पर सदगुरु कहते हैं वे बरभागी जीव है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्या करे गुरु महाराज। ते बरभागी पुरुष कह में ही, सदगुरु में ही कहते हैं वह पुरुष बरभागी है। सहज परम गति पाई, वे जीव परम गति को प्राप्त करेंगे गुरु की कृपा से। आज का जो पाठ और प्रवचन हुआ है, उपदेश हुआ है, इसका कीमत संसार में नहीं है। कितनी चेतावनी हम लोगों को दिए हैं सुधार और उद्धार के लिए कि कैसे मेरे सुधार होगा, कैसे मेरी उद्धार होगा, कैसे यह जीव का परम कल्याण होगा। आज की वाणी बता रहे हैं बिना गुरु की कृपा नहीं जीवन उद्धारा है। यह जीवन का सुधार उद्धार नहीं है गुरु के बिना। तो आज गुरु के तीर्थ, माने गुरु तीर्थ से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, गुरु ज्ञान से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं है, गुरु ध्यान से बढ़कर के कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हम लोग सदा गुरु से प्रीत करते रहे, उनके बताए हुए डगर पर चलते रहे, इसी में मेरा परम कल्याण है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।